हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में फ्रीडम फील करना। जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई सुपर पावर लेने का ऑप्शन होता तो आप कौन सी सुपर पावर अपनाना चाहते? लोग हमेशा इस सवाल का जवाब देते हैं कि मैं गायब होने की सुपर पावर चाहता, या मैं फ्लाई करने की पावर हासिल करना चाहता। आपने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कि क्यों ना हमारे पास कभी भी हैप्पीनेस हासिल करने की सुपर पावर हो। ये सुपर पावर आपको शायद उतनी अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज है। इस बुक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम इस सुपर पावर को अचीव कर सकते हैं। इस समरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों हम हैप्पीनेस को गलत जगह फाइंड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम अपने माइंड को हैप्पीनेस जनरेट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, और आप हैप्पीनेस को एक्वायर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान हमेशा यही जानने की कोशिश करता है कि किस तरह से खुश रहा जाता है, लेकिन वो सबसे फंडामेंटल सवाल तो भूल ही जाता है। सबसे फंडामेंटल सवाल ये उठता है कि आखिर हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि हम आपको हैप्पीनेस के बारे में कुछ फिलोसॉफी से रिलेटेड बातें बताएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हैप्पीनेस का सीधा मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं तो उसका मिल पाना मुश्किल है। सबसे पहला सवाल है कि हैप्पीनेस किस तरह से किसी की लाइफ में जनरेट होती है। हैप्पीनेस को असल में 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है फुलनेस। जब कोई इंसान अंदर से खुश फील करता है तब उसे लाइफ में किसी भी चीज की कमी नजर नहीं आ रही होती है। कोई भी इंसान जब खुश होता है तो वो प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करता है। किसी भी खुश इंसान को जब आप देखेंगे तो उसकी खुशी का मतलब ये होता है कि वो ऐसी किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं रखता है जो उसके पास नहीं है। खुशी के माहौल में इंसान अपने पास मौजूद चीजों से पूरी तरह से सेटिस्फाई फील करता है और वो प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करने की कोशिश करता है। हैप्पीनेस का सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो होती है प्रेजेंट मोमेंट को लीड करने की फीलिंग। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश होना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पास्ट को लेकर या फिर अपने फ्यूचर को लेकर भावनाओं में ना बहें। कोई भी व्यक्ति जब अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को याद करता है तो वो यादें व्यक्ति के प्रेजेंट मोमेंट को भी खराब कर देती हैं। अगर हमें प्रेजेंट में अपनी हैप्पीनेस को पूरी तरह से एंजॉय करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस मोमेंट को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें। हैप्पीनेस के साथ हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी जनरेट होती है और यही हैप्पीनेस का तीसरा कंपोनेंट भी होती है। जब हम खुश होते हैं तो फिर हम नेगेटिव इमोशंस को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हैप्पीनेस के माहौल में हम अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जैसी चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से चलती रहें। हैप्पीनेस फील करते टाइम हम उन चीज़ों से खुद को दूर कर लेते हैं जो हमारी हैप्पीनेस को हमसे दूर ले जाते हैं। जब हम हैप्पीनेस को अपने अंदर नहीं बाहरी चीज़ों में फाइंड करने की कोशिश करते हैं तब हमारे अंदर अनहैप्पीनेस की फीलिंग डेवलप होती है। अगर हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना और फ्रीडम फील करना, तो अनहैप्पी का मीनिंग इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब हम अनहैप्पी होते हैं तो हम इनकम्प्लीट फील करते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी लाइफ में कुछ खालीपन सा है और ऐसी कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। आइए ज़रा अच्छे से अनहैप्पीनेस के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम इनकम्प्लीट कब फील करते हैं? किसी के भी अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग तब आती है जब उस इंसान को कोई चीज़ चाहिए होती है और वो उसके पास नहीं होती है, लेकिन उसे लगता है कि वो चीज़ उसके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसे लगता है कि उसका प्रमोशन होना चाहिए। उस व्यक्ति को लगता है कि जब उसका प्रमोशन होगा तो वो बहुत अच्छा फील करेगा और उसे खुशी का एहसास होगा। उस व्यक्ति की यही चाहत उसके अंदर इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग डेवलप कर देगी।
व्यक्ति को लगता है कि उसके पास प्रमोशन नहीं है तो फिर आपके पास खुशी भी नहीं है। उसके दिमाग में प्रमोशन एक मिसिंग पीस की तरह जनरेट हो जाता है, जो कि उसको लगता है कि हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहा है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो हमें एहसास होगा कि हम अपनी हैप्पीनेस को उन चीज़ों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें लगता है कि कोई चीज़ जो हमें हासिल हो जाएगी तो हमें खुशी का एहसास होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसा फील करते हैं तो हम खुद अपनी हैप्पीनेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हैप्पीनेस को अपने हाथों में ही रखें। जैसा कि एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि प्रमोशन ना मिलने से वो व्यक्ति अनहैप्पी का एहसास कर रहा था। मान लीजिए कि अगर वो लकी रहा और उसको प्रमोशन मिल गया तो उसे ये प्रमोशन किस तरह से और कब तक अच्छा फील कराएगा। ऐसी हैप्पीनेस बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है और आपको एक चीज हासिल हो जाएगी तब आपको दूसरी चीज की डिजायर होने लगेगी। आपको लगेगा कि आपको वो दूसरी चीज चाहिए, तभी आपको हैप्पीनेस का एहसास होगा। इंसान का यही नेचर होता है। जब तक उसे उसके मन की चीज नहीं मिल जाती है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी लाइफ में किसी चीज की कमी है और उस चीज की कमी की वजह से उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस है। मॉडर्न कल्चर की वजह से इंसानों के अंदर चीजों की चाहत पैदा होती है। अभी हमने आपको बताया कि किसी भी इंसान के अंदर अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा कारण है उसकी डिजायर। इंसान की डिजायर कभी नहीं खत्म होती है। वो हमेशा किसी ना किसी चीज को लेकर अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट फील करता ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल आजकल के समय में हम एडवर्टीजमेंट से इतना घिर चुके हैं कि हमारे अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर ये चलता ही रहता है कि वो चीज़ हमें हासिल करनी है। आप चाहे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हों या फिर टीवी देख रहे हों, आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम उस एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाने वाला प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट हमारे माइंड में ये डालने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट के हमारे लाइफ में ना होने से हम अनहैप्पी हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम है और उनको देखकर आपको ये एहसास होता है कि आप तो उनसे बहुत पीछे हैं। इन सभी चीज़ों से हमारी लाइफ में बस ये मैसेज भेजा जाता है कि हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टीवी हो या फिर एडवर्टीजमेंट। हर तरफ से इंसान को इनकम्प्लीट फील करवाने की पूरी कोशिश की जाती है और यही इनकम्प्लीटनेस फील करने के बाद इंसान ये महसूस करता है कि उसकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है। कि सभी चीज़ें हमारे अंदर डिज़ायर पैदा करती हैं किसी चीज़ को हासिल करें। जब हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तब हमें दूसरे एडवर्टाइजमेंट दूसरी तरह की चीज़ें दिखाते हैं और फिर से हमारे अंदर डिज़ायर पैदा हो जाती है। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। आपको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम बाहरी चीज़ों में हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। मॉडर्न कल्चर की वजह से हमारे माइंड में हैप्पीनेस को लेकर गलत धारणाएं बन गई हैं, लेकिन सिर्फ कल्चर को ही ब्लेम करना सही नहीं है। इंसान जब एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड होने लगता है तो भी उसकी लाइफ में अनहैप्पीनेस क्रिएट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी चीज हो जो आपके पास ना हो और आप उसकी वजह से अनहैप्पीनेस फील करें। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इमोशंस की वजह से भी अनहैप्पी फील करते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर किसी दोस्त के ना होने का एहसास भी हमें अनहैप्पी फीलिंग प्रोवाइड करता है। एक बात हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हर चीज़ का अंत निश्चित है, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई और भी चीज़। एक ना एक दिन उसे ख़त्म होना ही है। जब हम आउटसाइड सोर्स से हैप्पीनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मेंटल हैबिट को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे होते हैं कि उससे अनहैप्पीनेस जनरेट होती है। हम अपने अंदर कंटिन्यूसली डिसैटिस्फैक्शन डेवलप कर लेते हैं। अगर हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें तलाश होती है तो फिर हमारी कोशिश ये रहने लगती है कि फिर से किसी ऐसी चीज़ को ढूंढा जाए जिसकी हमारी लाइफ में कमी है। हम एक ऐसे इंसान बन जाते हैं
जो किसी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा होता है जो उससे बात कर सके। हम एक ऐसे व्यक्ति की तरह हो जाते हैं जो कि कभी भी अपने पास मौजूद चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो हमेशा एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ों से दूसरी डिसअपॉइंटिंग चीज़ के ऊपर जंप करता है। हमारी इसी कंपल्सिव हैबिट की वजह से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के बजाय दूसरी चीज़ों को लेकर अनहैप्पी फील करते हैं और फिर हम ऐसी चीज़ों को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं जो कि हमारी रीच में नहीं होती हैं। और यही किसी की लाइफ में अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा फंडामेंटल कारण होता है। अनहैप्पीनेस तभी आती है जब इंसान अपने एक्सपीरियंस को हासिल करने की कोशिश करता है या फिर उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश करता है। अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से बाहरी चीज़ों पर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड होना सही नहीं है। हालांकि कभी कभी वो चीज़ें हमें हमारी हैप्पीनेस से दूर ले जाती हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग, कुछ जगह और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो कि हम अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम उन्हें एक्सपीरियंस करें और जब वो हमारे सामने आ जाती हैं तो हम चाहते हैं कि उनसे हमारा पीछा जल्द से जल्द छूट जाए और हम उन्हें खुद से दूर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि आपके सर में दर्द हो रहा है। दर्द होना अलग बात है, लेकिन जब आप उस दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने दर्द को और ज्यादा महसूस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने दर्द को कहें, मुझसे दूर हो जाओ ना। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आप अपने सर के दर्द के बारे में या फिर उसको खत्म करने के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आपके सर में दर्द रहेगा, लेकिन आपके अंदर से उसे रोकने की फीलिंग कहीं गायब हो जाएगी। आप न्यूट्रल फील करने लगेंगे और फिर आपको वो हेडेक ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही तरीका हर उस चीज के लिए हमें अपनाना चाहिए जिसकी हमें अपनी लाइफ में डिजायर होने लगती है। अगर हम चीजों को हासिल करने की कोशिश छोड़ देंगे तो हम शायद खुद को अनहैप्पीनेस से दूर कर सकेंगे। यहाँ पर हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें उन चीजों की डिजायर होने लगती है। एक और बहुत जरूरी थी जो कि हमें समझनी थी, और वो ये कि हमारे दर्द कभी उन चीजों की वजह से नहीं होते हैं जिन्हें हम पास लाना चाहते हैं, फिर खुद से दूर ले जाना चाहते हैं। हमारी लाइफ में अनहैप्पीनेस तब आती है जब हम किसी ऐसी चीज को अपने पास लाने या फिर किसी ऐसी चीज को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है कि जो चीज जैसी है उसे वैसी ही रहने दिया जाए। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो कोशिश करें कि आप चीजों को जैसा का तैसा ही रहने दें। अगर हमें चीजों को हासिल करना या उनसे खुद को दूर करना अवॉइड करना है तो फिर हमें उनको न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। अगर आपको अपनी बॉडी की मसल्स को ट्रेन करना है तो आप क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा जवाब है, आप वर्कआउट करते हैं, कुछ ट्रेनिंग करते हैं और अपनी उन मसल्स को टारगेट करते हैं जिसे आप डेवलप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ आपको करनी चाहिए जब आप अपनी माइंड की कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। माइंड की कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है अपनी मेंटल मसल को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को जैसी हैं उसी तरह रहने दें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी माइंड को इसी तरह से ट्रेन करें कि आप चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व कर सकें। और अगर आपको ये करना है तो इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है और वो है मेडिटेशन। शायद आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा और हो सकता है कि आपने इसे करने की कोशिश भी कर ली होगी। बहुत समय से लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी इसके बारे में काफी डिटेल में लोगों को समझाने की कोशिश की थी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएं तो बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा समय निकालकर मेडिटेशन करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेशन के पॉइंट को ही समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कई लोग मेडिटेशन को स्ट्रेस रिलीज का एक जरिया समझते हैं। दिन में जब हम 15 मिनट के लिए अपनी लाइफ से सारी फालतू की चीजों को निकालकर सिर्फ अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सेंसेशन पर फोकस करते हैं, तब हमें वो पावर मिलती है कि हम दोबारा से अपनी लाइफ की समस्याओं को फेस कर सकें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेडिटेशन करने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप अच्छा फील करें और आपको अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत मिले, तो आप गलत हैं।
मेडिटेशन करने का असल गोल ये होता है कि आप उसकी हेल्प से खुश रहने की एबिलिटी को डेवलप करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिटेशन करते समय जब इंसान अपने आसपास की चीज़ों को, टेंशन को अवॉइड करता है, तो सिर्फ अपनी बॉडी पर फोकस करता है, तो उसे खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब वो मेडिटेशन करके हटता है तो फिर उसे दोबारा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम दिखने लगती हैं। मेडिटेशन करने का मकसद यही होता है कि जब आप मेडिटेशन करके उठें तब भी आपके अंदर वो एनर्जी और एबिलिटी हो कि आप अपने आप को हैप्पीनेस का फील दे सकें। रोजाना की परिस्थितियों में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन की हेल्प से हम अपने इमोशन को, अपने सेंसेशन को और अपने एक्सपीरियंस को न्यूट्रल तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंसान जो चीजें मेडिटेशन के दौरान करता है, बहुत जरूरी है कि उन्हें रोजाना के जीवन में अप्लाई करें। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एक्चुअली हम मेडिटेशन के दौरान क्या करते हैं। जनरल तौर पर बात की जाए तो मेडिटेशन की एक्सरसाइज में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, हम अपने माइंड पर फोकस करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को एब्जॉर्व करते हैं। जो लोग मेडिटेशन को पहली बार करते हैं या फिर मेडिटेशन के शुरुआती दौर में होते हैं, वो इसके लिए अपनी सांसों पर या फिर अपनी बॉडी के पार्ट पर फोकस करते हैं। ऐसे समय में इंसान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी ऐसी चीज को एक्सपीरियंस करना जो कि जजमेंटल ना हो। इस सिचुएशन में हम ना ही किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी चीज को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। हम सिंपल अपने एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा माइंड कुछ और सेंसेशन को फील करने लगता है और यहीं से दूसरा स्टेप शुरू होता है। मेडिटेशन के दौरान हमें उस पॉइंट को नोटिस करना चाहिए जब हमारा माइंड कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट होने लगता है। थर्ड स्टेप में हमें अपने माइंड को दोबारा से उसी पॉइंट पर लाना होता है जहां हम फोकस कर रहे होते हैं, और ये साइकिल मेडिटेशन के दौरान रिपीट होती रहती है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन करने के लिए आपको अपनी सांसों पर या फिर अपनी बॉडी पर फोकस करना है। आप मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। जब आप ब्रश कर रहे हों, लंच कर रहे हों या फिर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, तभी आप अपने माइंड को एक पॉइंट पर फोकस करके बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा सकते हैं और मेडिटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप ब्रश करते हैं तो उस काम के सेंसेशन को फील कराएं। किस तरह से टूथपेस्ट आपके मुंह के अंदर मिक्स हो जाता है, किस तरह से आप ब्रश को अपने दांतों पर रब करते हैं। पर अगर इस दौरान आपका माइंड कहीं डाइवर्ट हो तो सिंपल वे में उसको वापस उसी पॉइंट पर ले आइए जहां पर आप फोकस कर रहे थे। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन को या फिर कहीं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, आप उसमें उतने ही ज्यादा माहिर होते जाएंगे। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लिए माइंडफुल होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, अपने माइंड को किसी पॉइंट पर फोकस करिए। दूसरा स्टेप, उस समय को नोटिस करिए जब आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होता है। और तीसरा स्टेप, उसे वापस से फोकस वाले पॉइंट पर ले आइए। मेडिटेशन के दौरान इस साइकिल को रिपीट करते रहिए। सुनने में तो मेडिटेशन काफी सिंपल लगता है, हालांकि ये सिंपल भी है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जिसने मेडिटेशन परफॉर्म किया है, तो वो आपको बताएगा कि मेडिटेशन करना कितना ज्यादा हार्ड होता है। सबसे ज्यादा हार्ड होता है दूसरा स्टेप, जब इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो उसने अपना मेडिटेशन का प्रोसेस खराब कर लिया है और फिर वो मेडिटेशन को बीच में ही छोड़ देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपका माइंड कहीं डाइवर्ट होता है तो आपको उसे फिर पॉइंट पर फोकस करना है जहां पर आप कर रहे थे। आपको अपनी माइंड में ये फीलिंग नहीं डेवलप करनी है कि आपका मेडिटेशन फेल हो चुका है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप 3 स्टेप के साथ प्रैक्टिस करें और अपने माइंड की एबिलिटी को डेवलप करें। जब आप अपना फोकस खो देते हैं तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है एक्सपीरियंस को लर्न करने का और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को हासिल करने का। जब आप माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज में अप्लाई करते हैं तो आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फेलियर पर ज़्यादा ध्यान न दें। सबसे लास्ट में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मेडिटेशन करने के दौरान कोई भी म्यूजिक प्ले ना करें और ना ही अपनी आंखें बंद करें। हो सकता है कि इन चीज़ों से आपको फोकस करने में हेल्प मिले, लेकिन याद रखिए कि मेडिटेशन आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने माइंड को मेडिटेशन के टाइम शांत रख सकें।
बल्कि मेडिटेशन आप इसीलिए कर रहे हैं कि लाइफ में हर समय आप अपने माइंड का फोकस बना सकें। और जब आप ऐसा करेंगे तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी।